तो मैं रामरोज कुमार। आज हम लोग बीएड सेकेंड ईयर आकलन और अधिगम के जो कोर्स है C9 उसी के यूनिट 4 में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 2020 में पूछा हुआ है। अभिक्षमता क्या है और इसके अर्थ एवं परिभाषा, विशेषता एवं मापन को बताएं। जबकि यह क्वेश्चन 2020 में इस प्रकार पूछा था कि अध्येता की अभिक्षमता परिभाषित कीजिए, अभिक्षमता परीक्षण उपकरण के उपयोग को बताइए। और जबकि 2018 में इसी क्वेश्चन को पूछा था कि भी शिक्षार्थियों की अभिक्षमता के मापन की विश्लेषणात्मक व्याख्या करें, यानी कि उसका मापन भी बताना था और उसकी विशेषता भी बतलाना था। तो उसी के बारे में आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं। दिया है कि अभिक्षमता मानव क्षमता का एक प्रमुख अंश है। अभिक्षमता किसी क्षेत्र में विशेष कौशल या ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता को अभिक्षमता कहा जाता है। यानी कि अभिक्षमता किसे कहते हैं? तो अभिक्षमता किसी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में विशेष कौशल या ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता को क्या कहते हैं? अभिक्षमता कहा जाता है। फ्रीमैन एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था कि फ्रीमैन ने अभिक्षमता को परिभाषित करते हुए कहा कि गुणों या विशेषज्ञों के एक ऐसे संयोग से होता है जिसमें विशिष्ट ज्ञान तथा संगठित क्षमता का पता चलता है। व्यक्ति के सीखने की क्षमता का पता चलता हो अभिक्षमता कहा जाता है। अभिक्षमता क्या है? देखिए अभिक्षमता क्या है? अभिक्षमता क्या है? दिन प्रतिदिन के जीवन में प्रायः विभिन्न व्यक्तियों तथा अध्यापकों, अभिभावकों, प्रशासकों, अधिकारियों, समीक्षकों आदि को कहते सुना जा सकता है कि अमुक छात्र की यांत्रिक कार्यों में विशिष्ट रुचि है। आपने देखा होगा जहाँ तहाँ कि किसी अध्यापक द्वारा या कोई अभिभावक या कोई प्रशासक हो या कोई अधिकारी हो या कोई समीक्षक हो, वह कहते हैं कि अमुक छात्र यानी कि कुछ छात्रों की यांत्रिक कार्यों में विशेष रुचि है, इसलिए इसे अभियंता बनाना चाहिए। यानी कि यह अभियंता के क्षेत्र में अच्छा कर रहा है, उसका रुचि उसमें है, तो उसे अभियंता बनना चाहिए। अमुक छात्रा में बड़ा होकर एक अच्छा संगीतकार बनने की संभावना है। यानी कि लोग उसके नेचर को देख के अपना संभावना व्यक्त करते हैं कि यह इस क्षेत्र के लिए लायक है। अमुक बालिका बड़ी होकर एक गृहिणी के रूप में अधिक सफल सिद्ध होगी, अथवा अमुक व्यक्ति प्रतिभाशाली व योग्य प्रशासक बन सकेगा। इस प्रकार के कथनों से इन व्यक्तियों की तात्पर्य होता है कि व्यक्ति में कुछ ऐसी प्रतिभा, मगर हम कैसे कहते हैं कि जो ऐसे आदमी किसी व्यक्ति के बारे में कहता है, क्यों कहता है? क्योंकि उसके अंदर कुछ प्रतिभा होगा, कुछ योग्यता होगा या क्षमता दृष्टिगोचर हो रही है जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ऐसी प्रतिभा, योग्यता या क्षमता प्रायः जन्मजात होती है। क्या होती है? जन्मजात होती है। तथा मनोविज्ञान की भाषा में इसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिक्षमता यानी कि एप्टीट्यूड कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे अभिक्षमता का अर्थ क्या है। अभिक्षमता का अर्थ किसी व्यक्ति की उस तत्परता, योग्यता, क्षमता या रुझान से है जो किसी कार्य या व्यवसाय में भावी सफलता पाने हेतु आवश्यक होती है तथा जिसका प्रस्फुटन शिक्षा एवं अभ्यास के द्वारा होता है। ऐसी प्रतिभा, योग्यता या क्षमता प्रायः जन्मजात होती है। अभिक्षमता किसी क्षेत्र विशेष में व्यक्ति की कार्य कुशलता की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को इंगित करती है। देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे अभिक्षमता की परिभाषा। तो अभिक्षमता की परिभाषा क्या है? बिघम के अनुसार, किसके अनुसार? बिघम के अनुसार किसी विशिष्ट प्रशिक्षण के उपरांत दिए गए क्षेत्र में कुछ ज्ञान या कौशल या प्रतिक्रियाओं को समुच्चय को अर्जित करने की किसी व्यक्ति की योग्यता को क्या कहते हैं? लाक्षणिक रूप से व्यक्त करने वाली विशेषता अथवा दशाओं का समुच्चय अभिक्षमता है। बिघम के अनुसार क्या कहते हैं कि किसी विशिष्ट प्रशिक्षण के उपरांत दिए गए क्षेत्र में कुछ ज्ञान या कौशल या प्रतिक्रियाओं को समुच्चय को अर्जित करने की किसी व्यक्ति की योग्यता को लाक्षणिक रूप से व्यक्त करने वाली विशेषता अथवा दशाओं को समुच्चय
अभिक्षमता है। उसके बाद हमारे फ्रीमैन थे, तो फ्रीमैन के अनुसार उनके शब्दों में अभिक्षमता ऐसी विशेषता के समूह या घोतक है जो प्रशिक्षण के उपरांत किसी विशिष्ट ज्ञान, कौशल या संगठित प्रतिक्रियाओं के समुच्चय को अर्जित करने की व्यक्ति की योग्यता का घोतक है। जैसे भाषा बोलने, संगीतकार बनने, यांत्रिक कार्य करने की योग्यता। अब देखिए अब पूछेगा कि भाषा का अर्थ क्या होता है। तो भाषा जो होता है ना, अभिक्षमता का क्या अर्थ है। तो अभिक्षमता क्या होता है, यह अंग्रेजी भाषा के एटीट्यूड शब्द का हिंदी रूपांतरण है। एटीट्यूड का लैटिन भाषा के एप्टोस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है के लिए उपयुक्त। बहुत बार अभिक्षमता को क्षमता, प्रवीणता आदि जैसे शब्दों को पर्यायवाची शब्दों के रूप में उपयोग किया जाता है। देखिए, शिक्षा शास्त्र के शब्दकोश में अभिक्षमता को क्या बताया गया है। शिक्षा शास्त्र के शब्दकोश में अभिक्षमता को एक विशेष कला, स्कूल, विषय या व्यवसाय के प्रदत्त कार्य क्षेत्रों की क्षमता या सुस्पष्ट स्वाभाविक क्षमता या योग्यता के रूप में परिभाषित किया गया है। वारेन का मनोविज्ञान के शब्दकोश में, वारेन एक मनोविज्ञान थे, उनके शब्दकोश में बताया गया है कि अभिक्षमता को किसी व्यक्ति के प्रशिक्षण, आमतौर पर निर्दिष्ट ज्ञान, कौशल या अनुक्रियाओं के समूह के साथ प्राप्त करने की क्षमता के लक्षण के रूप में परिभाषित किया गया है। जैसे कि बोलने की क्षमता, भाषा, संगीत उत्पन्न करना। इंग्लिश एंड इंग्लिश 1958 ने इस शब्द को पर्याप्त मात्रा में प्रदत्त प्रशिक्षण के साथ प्रवीणता हासिल करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया। ट्रैकलर 1957 में बताया था, उनके अनुसार क्या है कि अभिक्षमता एक शर्त है, एक गुणवत्ता या गुणों का एक समूह है जो संभावित सीमा तक इंगित करता है कि कोई व्यक्ति उपयुक्त प्रशिक्षण, कुछ ज्ञान, समझ या कौशल के तहत प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है। अब आइए, अभिक्षमता की विशेषता क्या है। देखिए, अभिक्षमता की विशेषता, बिघम ने अभिक्षमता की 5 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया है। ये 5 विशेषताएं हैं। बिघम ने अभिक्षमता की 5 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया है। ये 5 विशेषताएं हैं। किसी व्यक्ति की वर्तमान अभिक्षमता उसके वर्तमान गुणों का एक ऐसा समुच्चय है जो उसकी भावी क्षमता की ओर संकेत करता है। दूसरा है, किसी व्यक्ति की अभिक्षमता किसी कार्य को करने की उसकी समुपयुक्तता को व्यक्त करती है। तीसरा विशेषता क्या है कि अभिक्षमता किसी मूर्त वस्तु या योग्यता का नाम न होकर एक अमूर्त संज्ञा है जो व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व के विशेष गुण को व्यक्त करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। 3 नंबर में क्या करें, अभिक्षमता किसी मूर्त वस्तु या योग्यता का नाम न होकर अमूर्त संज्ञा है जो व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व के एक विशेष गुण को क्या करता है, व्यक्त करती है। चौथा है हमारा विशेषता, अभिक्षमता वर्तमान में होने पर भी भविष्य की क्षमताओं का प्रतीक होता है। 5, अभिक्षमता की योग्यता रुचि तथा संतुष्टि से घनिष्ठ संबंध होता है। 5 कह रहा है कि अभिक्षमता की योग्यता रुचि तथा संतुष्टि से घनिष्ठ संबंध होता है। बिघम ने अभिक्षमता की उपरोक्त वर्णित 5 विशेषताओं के अतिरिक्त अभिक्षमता की 3 मान्यताओं का भी वर्णन किया है। अभिक्षमता की 3 मान्यता कौन कौन है बिघम के अनुसार, आइए देखते हैं। उन्होंने बताया था कि किसी व्यक्ति की समस्त अभिक्षमताएं समान रूप से में नहीं होती है। किसी व्यक्ति की समस्त अभिक्षमताएं समान रूप में नहीं होती है। व्यक्ति की विभिन्न अभिक्षमताओं में अंतर होना स्वाभाविक ही है। व्यक्ति में किसी कार्य की अभिक्षमता कम हो सकती है तथा किसी कार्य की अभिक्षमता अत्यधिक हो सकती है। दूसरा है, अभिक्षमता की प्रकृति व्यक्तित्व होती है। अभिक्षमता की प्रकृति कैसा होता है, व्यक्तिगत होता है। किसी एक व्यक्ति का अभिक्षमता
दूसरे व्यक्ति में नहीं हो सकता है। दूसरे शब्दों में इन क्षमताओं में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है, ये भी जरूर ठीक है। व्यक्ति में क्या होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं लोग कि नहीं भी दो व्यक्तियों की अब इन क्षमताओं में अंतर का होना स्वाभाविक होता है। तीसरा क्या है, यद्यपि किसी व्यक्ति की अब क्षमताएं स्थिर रहती है फिर भी उसमें परिवर्तन आ सकते हैं, परंतु ये परिवर्तन क्रमिक तथा अत्यंत अल्प मात्रा में होते हैं। आगे देखिए, अभिक्षमता का मापन। अभिक्षमता का मापन हम कैसे करते हैं। अभिक्षमता के मापन के लिए अभिक्षमता परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। फ्रीमैन के शब्दों में अभिक्षमता परीक्षण वह है जिसकी रचना किसी विशेष प्रकार की तथा किसी सीमित क्षेत्र की क्रिया करने की मूल योग्यता का मापन करने के लिए की जाती है। अभिक्षमता परीक्षणों को उनकी प्रकृति के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है समान अभिक्षमता परीक्षण, दूसरा है भेदक अभिक्षमता परीक्षण, तीसरा है विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण। पहला हम पढ़ेंगे। पहला है कि समान अभिक्षमता परीक्षण। देखिए, समान अभिक्षमता परीक्षण वे हैं जो किसी भी समान कार्य क्षमता का मापन करते हैं। ये परीक्षण प्रायः व्यक्ति की समान बुद्धि, मानसिक योग्यता अथवा सीखने की योग्यता का मापन करते हैं। इस प्रकार के परीक्षण व्यक्ति की समान भावी सफलता को इंगित करती है, क्योंकि समान बुद्धि परीक्षणों के द्वारा छात्रों की विद्यालयी सफलता का सफलतापूर्वक पूर्व कथन किया जा सकता है। इसलिए कुछ विद्वान इन्हें शैक्षणिक अभिक्षमता परीक्षण के नाम से भी पुकारना अधिक उपयुक्त समझते हैं। तो हम लोग समान अभिक्षमता परीक्षण का दूसरा नाम क्या हो गया हमारा, शैक्षिक अभिक्षमता परीक्षण के नाम से पुकारा जाता है। इसे स्पष्ट है कि अभिक्षमता परीक्षण वर्ग में समान बुद्धि परीक्षण अथवा समान मानसिक योग्यता परीक्षण जैसे मापन उपकरण रखे जाते हैं। दूसरा हमारा क्या है, भेदक अभिक्षमता परीक्षण। तो भेदक अभिक्षमता परीक्षण क्या होता है, दूसरा है इस प्रकार के अभिक्षमता परीक्षण प्रायः श्रृंखला प्रकार के परीक्षण होते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि इस प्रकार की अभिक्षमता परीक्षण या तो अनेक परीक्षण का एक समूह या श्रृंखला होती है अथवा इस प्रकार के परीक्षण में अनेक उप परीक्षण होते हैं। ये विभिन्न परीक्षण उस उप परीक्षण व्यक्ति की भिन्न क्षेत्रों की अभिक्षमताओं को इंगित करती है तथा जिन पर व्यक्ति के कुछ प्राप्त अंकों का तुलनात्मक विवेचना करके व्यक्ति की अधिक अभिक्षमता वाले क्षेत्रों को ज्ञात कर लिया जाता है। क्योंकि ये परीक्षण व्यक्ति की विभिन्न अभिक्षमताओं में विभेद को व्यक्त करते हैं, इसलिए इन्हें भेदक अभिक्षमता परीक्षण कहा जाता है। इस प्रकार के परीक्षण में प्रायः शाब्दिक बोध, अंकिक बोध, स्थैतिक बोध, यांत्रिक बोध, लिपिकीय क्षमता, स्वभावगत झुकाव आदि से संबंधित उप परीक्षण होते हैं। विभेदन अभिक्षमता परीक्षण सामान्य अभिक्षमता परीक्षण, बैटरी अभिक्षमता सर्वेक्षण तथा अभिक्षमता वर्गीकरण परीक्षक कुछ प्रमुख विदेशी अभिक्षमता परीक्षक हैं। इनमें से कुछ एक भारतीय दशाओं में अनुशीलन भी किया जा चुका है। इन अनुशीलनों को भारत में बहुतायत से प्रयुक्त किया जाता है। भेदक अभिक्षमता प्रकार के किसी मौलिक व सफल परीक्षण का निर्माण कर भारत में अभी तक नहीं हो सका है। तीसरा क्या है, विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण। देखिए, विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण इस प्रकार के अभिक्षमता परीक्षण वे परीक्षण हैं जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में व्यक्ति की अभिक्षमता का मापन करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे यांत्रिक अभिक्षमता परीक्षण, संगीत अभिक्षमता परीक्षण, शिक्षण अभिक्षमता परीक्षण, चिकित्सीय अभिक्षमता परीक्षण। क्रमशः यांत्रिक हो गया, संगीत, शिक्षण व चिकित्सीय के क्षेत्र में किसी व्यक्ति की अभिक्षमता का मापन करने के लिए तैयार किए जाते हैं। विभिन्न विशिष्ट अभिक्षमताओं को माप करने के लिए तैयार किए गए कुछ प्रमुख विदेशी परीक्षण निम्नवत है। पहला है शिशोर संगीत प्रतिभा परीक्षण, दूसरा है विंग संगीत बुद्धि के प्रमापी विकल्प
परीक्षण। तीसरा है संगीत अभिक्षमता प्रोफाइल। चौथा है हॉर्न कला अभिक्षमता सूची। पांचवा है मेयर कला परीक्षण। छठा है ग्रेवल डिजाइन निर्णय परीक्षण। सातवां है मिनीसोटा लिपिकीय परीक्षण। आठवां है यांत्रिक बुद्ध के परीक्षण। नौवां है चिकित्सीय महाविद्यालय प्रवेश परीक्षण। 10वां है कानून विद्यालय प्रवेश परीक्षण। 11 है पूर्व अभियांत्रिकी योग्यता परीक्षण। भारतवर्ष में कुछ अभिक्षमता परीक्षण का निर्माण मनोविज्ञानशालाओं, शैक्षिक व व्यावसायिक परामर्श संस्थाओं तथा अनुसंधानकर्ताओं के द्वारा किया गया है। इनमें से कुछ परीक्षक निम्नवत हैं। पहला है यांत्रिक अभिक्षमता परीक्षा। किसके द्वारा किया गया है? आत्मानंद शर्मा के द्वारा। यांत्रिक अभिक्षमता परीक्षा किसके द्वारा किया गया है? आत्मानंद शर्मा के द्वारा। दूसरा है लिपिकीय अभिक्षमता परीक्षण किया गया है किरण गुप्ता के द्वारा। तीसरा है वैज्ञानिक अभिक्षमता परीक्षण माला किया गया है के अग्रवाल के द्वारा। वैज्ञानिक अभिक्षमता परीक्षण माला किया गया है के अग्रवाल के द्वारा। चौथा है अध्यापन अभिक्षमता परीक्षण किया गया है सिंह ए शर्मा के द्वारा। पांचवा है DAT के प्रारूप L का अनुशीलन किया गया किसके द्वारा? JM ओझा के द्वारा। किसके द्वारा? JM ओझा के द्वारा। इस प्रकार हमारा अभिक्षमता वाला जो टॉपिक है समाप्त हुआ। अंत में जय हिंद।